नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे MB न्यूज़ 24। बिहार के जातीय जनगणना ने बिहार के साथ साथ पूरे देश के राजनीति में एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश कर रहा है और इस आयाम में सामाजिक स्थिति और सामाजिक हक की जो बातें हैं वो भी अब सर उठाने लगा है और सामाजिक हक की बातें मांगने वाले अब अपने दावेदारी पेश करने लगे हैं और उनकी दावेदारी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अभी तक जो भी बंटवारा हुआ है उसमें हर तरफ नाइंसाफ़ी ही दिखती है। आज बाढ़ के सैयद निहाल कॉलेज में यादव महासभा की बैठक बुलाई गई। चूँकि यह कार्यकारिणी के गठन का बैठक था, लेकिन फिर भी यादव समुदाय के कई बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित लोग यहाँ पहुँचे, जिसमें यादव महासंघ के महासचिव श्यामनंदन यादव, प्रमंडल अध्यक्ष सिद्धेश्वर यादव, बाबा बख्तौर के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यादव, समाज सेवी सदरुद्दीन प्रसाद सिंह उर्फ गांधी जी, जिला संगठन बाढ़ के यादव महासंघ के अध्यक्ष दिनेश्वर यादव, सत्येंद्र यादव, उमेश यादव, लेस यादव जैसे कई दिग्गज इस सभा में उपस्थित हुए। लेकिन मैं उनको राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी की ओर से मैं उनको मूल प्रमाण पत्र देते हुए उन्हें पुष्प और अंग वस्त्र देकर मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। श्री श्यामनंदन यादव जी के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र, अंग वस्त्र एवं माला देकर के उनको सम्मानित किया गया है। दो बहन प्रोफेसर शारदा यादव जी, जो पटना जिला यादव महिला महासभा की प्रवक्ता है, और हमारी छोटी बहन रविता। मैं सबसे पहले अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से मैं विशेष चर्चा जब आदेश होगा अध्यक्ष जी का तो मैं बताऊंगा, क्योंकि आप सब हमारे और यहाँ जितने भी बैठे लोग, हम सब एक परिवार के, एक वंश के, एक खून के अंश बैठे। ये हमारा कोई राजनैतिक दल का कार्यक्रम नहीं, ये हम शुद्ध रूप से अपने स्वजाति हित की बात करते हैं और कई मुद्दों पर जो यादव महासभा का इतिहास रहा है, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डाल देना चाहता हूँ। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा पूरे हिंदुस्तान में, भारत के अन्य प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से चला करती थी। बिहार में गोप महासभा के नाम से चलता था, महाराष्ट्र में अहिर गमली महासभा के नाम से चलता था, केरल और तमिलनाडु के इलाकों में कोने महासभा के नाम से चलती थी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में अहिर यादव महासभा के नाम से चलती थी। हमारे समाज के पूर्वजों ने सर्वप्रथम बीपी मंडल साहब के पिताजी स्वर्गीय रास बिहारी मंडल साहब, भागलपुर श्रीमंत नारायण श्रीहरि जी, भूपेंद्र नारायण मंडल जी, हमारे चचेरे दादा स्वर्गीय स्वयंवर दास जी, मुंगेर के शीतल महाशय जी, महाराष्ट्र से बिहारी शंकर दलाया जी, उत्तर प्रदेश से चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी,
ऐसे कर करके महाराष्ट्र बी.आर. खेडकर जी, तमाम लोगों ने अपने विचारों का फैलाव किया और देश के विभिन्न प्रांतों में घूमने का काम किया और कहा कि हम सब कृष्ण के वंशज हैं, एक कुल, एक वंश, एक खानदान के हैं और विभिन्न नामों से जो ये संगठन चल रहे हैं इसको एक बड़ा रूप दिया जाए। और उसके बाद 1922 में प्रयागराज के संगम तट पर एक बैठक हुई और वहां पर एक सहमति बनी कि इसे बड़े रूप में किया जाए और भिन्न भिन्न नाम आए, लेकिन उसमें तय हुआ कि अखिल भारतवर्षीय किया जाए। पहली बैठक 1922 को और दूसरी फिर बैठक 1923 ईस्वी में फिर प्रयागराज के संगम तट पे बैठक हुई और सर्वसम्मति बनी कि इसे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का नाम दिया है। और 1924 में रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नागपुर में इसका सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ और 1924 में हमारा एक नए संगठन स्वजाति हित की संगठन का शुरुआत। उसके बाद ये हमारा सौभाग्य है, बिहार का सौभाग्य है, हम यदुवंशियों का सौभाग्य है कि 1924 में पूर्णिया में प्रथम इसका अधिवेशन हुआ और बदायूं उत्तर प्रदेश के चौधरी मदन सिंह यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तब से लगातार ये संगठन पूरे हिंदुस्तान में बिहार से लेकर गोवा, अंडमान निकोबार, आसाम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमाम स्टेट में हमारा ये अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा चल रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आप ही के इलाका के, इसी बाढ़ जिला के, पटना जिला के पंडारा के पुण्यार्क जिसका पुराना नाम है बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह जी, अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट राज्यसभा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे। बिहार का सौभाग्य है कि हमने पूरे हिंदुस्तान को अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा को बिहार अकेले ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बिहार से 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद जी के पहले 1931 में ऑल इंडिया यादव महासभा का 9वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बलिया के अधिवेशन में बाबू स्वयंवर दास, हमारे चचेरे पितामह, उस समय 1928 में एमएलसी हुआ करते थे और शायद जहां तक मुझे जानकारी है और असत्य भी जानकारी नहीं है, बिहार के यादवों में प्रथम ग्रेजुएट 1910 में स्कूल इंस्पेक्टर हजारीबाग में हुआ करते थे। उसके बाद लास्ट की स्थिति में 1986 में मध्य प्रदेश के अब विभाजित हो गया, वो छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग में पूरे हिंदुस्तान के यादवों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और फिर बिहार से स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक बंधन से बांध दिया और मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस पगड़ी को आपने मेरे कंधे पे रखने का काम किया, ऐसा कोई काम महासभा में नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारे समाज की बदनामी हो। हम कोई ऐसा काम करें कि हमारे महासभा की